जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी कंपनी की वैकेंसी लाया हूं जिसका नाम है सेल। आप में से काफी बच्चों ने सेल का नाम सुना होगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के अंदर 800 से भी ज्यादा पद आ रखे हैं और सबसे अच्छी बात है कि सीधी भर्ती हो रही है, यानी आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं देना है। बाकी कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है इसकी डेट तक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने बताई हुई है। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा कि किन ट्रेड का सिलेक्शन कब होने वाला है, कौन सी डेट को क्या होगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में जो मेन दिक्कत आती है कि अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, कोई फी नहीं है। कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको कोई नहीं बताएगा। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी भारत सरकार की काफी बड़ी कंपनी यानी सेल ने निकाली है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी सिलेक्शन की बात करें ना, तो 1 सितंबर से सिलेक्शन होना यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, किस डेट को क्या होने वाला है आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 835 आपके टोटल सीट्स है। और बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है ना, इसीलिए सिलेक्शन भी जल्दी हो रहा है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो, साथ ही में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो जिस ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है 3 साल वाला, तो आपके लिए भी वैकेंसी आई है। और अगर आप ग्रेजुएट हो या इंजीनियरिंग में हो या नॉन इंजीनियरिंग में हो, आप दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। इंजीनियरिंग जैसे कि हो गया आपका बीटेक वगैरह, और नॉन इंजीनियरिंग हो गया जैसे आपका बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह। ठीक है, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। आप सब अप्लाई कर सकते हो, 10th प्लस आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट। क्लियर, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप होने चाहिए फ्रेशर, और साथ ही में आपने ये जो अपनी क्वालिफिकेशन है ये 2022 में करी हो या 23 में करी हो, 24 में, 25 में, 26 में, इनमें से किसी भी साल में करी है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर 2022 के पहले कर ली थी तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना इस कंडीशन को। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस निल, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड निल, फीमेल कैंडिडेट्स निल। कुल मिला के किसी की भी फीस नहीं है। और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 अगस्त से। आपको यह देखना है कि 31 अगस्त वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाई चांस मान लो 28 से ज्यादा हो जा रही है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, अगर आप एज रिलैक्सेशन का फायदा ले सकते हो तो कौन ले सकता है फायदा, चले मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन का फायदा उसे मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का मिलता है। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें 3 साल का मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है 5 साल का। क्लियर, यह है आपका एज रिलैक्सेशन। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, ये हो रहा है वॉक इन प्रोसेस के बेस पर। अब इस वॉक इन प्रोसेस में क्या है, देखो इसके अंदर ना तो कोई एग्जाम है, ना तो कोई इंटरव्यू है, ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है, ना ही कोई स्किल टेस्ट है। तो क्या होने वाला है अभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको डेट बता दे रहा हूं। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी वॉक इन प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। आपको कब कहां जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेड पे। ठीक है, हर ट्रेड के लिए एक अलग डेट इन्होंने डिसाइड करी है, तो पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बाकी सिलेक्शन की बात करें कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो देखो प्रोसीजर यह है कि आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर, आपके मार्क्स के बेस पर। 30% वेटेज दिया जाएगा आपकी 10th की परसेंटेज को, और बाकी का 70% अदर क्वालिफिकेशन को। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप आईटीआई वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो 30% वेटेज आपके 10th को दिया जाएगा और 70% आईटीआई को। ऐसे डिप्लोमा वाले में डिप्लोमा को, ग्रेजुएट वाले में ग्रेजुएशन को, इस तरीके से। ठीक है, कोई एग्जाम या इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। और अगर मेरिट बेस पे आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर सबसे लास्ट में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, किस डेट को आपको जाना है, कहां जाना है, चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखाई देगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है सभी टाइप की सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, वो भी काफी सारी। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो तो वो वैकेंसी आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम सेल की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं हजारों में, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप भी जुड़ जाना। उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पेज के अंदर आपको सारी जानकारी एकदम डिटेल में दी होती है, तो इसलिए आप पहले से अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि बात करें सैलरी डिटेल्स की, ये अभी आपको मैंने नहीं बताया, तो देखो ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम, इंटरव्यू ये सब नहीं हो रहा। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप के अंदर आपको 1 साल ये काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करना सिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बस काम ही सीखना है, आपको यहाँ पे मंथली स्टिपेंड मिलता है। किसे कितना मिलता है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आईटीआई वालों को इतना मिलता है, कोपा वेल्डर वालों को इतना मिलता है, डिप्लोमा वालों को इतना मिलता है, और ग्रेजुएट वालों को इतना। ठीक है, ये आपका पर मंथ बेसिस पर है। और उसके बाद क्या होगा, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आपने सेल के अंदर काम करा हुआ है। और कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपको इस सर्टिफिकेट का काफी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम हो, आप फ्रेशर हो, तो आपको ये करना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, किस डेट को क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो यहां पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप आईटीआई वाले हो तो आपको इस पे क्लिक करना है, और अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे पहले मैं आपको आईटीआई के बारे में बताता हूं, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने अप्रेंटिसशिप का पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना। उसके बाद कैंडिडेट पे क्लिक करना, और अब आप देख सकते हो आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉग इन दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जब ये हो जाए फिर लॉग इन करना है, और लॉग इन करके सेल रूरकेला आप सर्च करना, आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी और आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसे ही आप बात करते हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों की, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पे क्लिक करना। थोड़ा सा नीचे आते ही आपको रेगुलर स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना। फिर आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन,
तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब ये हो जाए फिर आप सेल रूरकेला लिख के सर्च करोगे तो आपको वैकेंसी दिख जाएगी और आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, पहले रजिस्ट्रेशन फिर लॉगिन, यही प्रोसेस है। फिर उसके बाद ना आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उससे आप अपने साथ में रख लेना, क्योंकि अब आप जाओगे वॉक इन प्रोसेस के लिए। कब आपको जाना है, कहां पे आपको जाना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वॉक इन डेट, यानी कब आपको जाना है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड, यानी कौन से ट्रेड वालों को जाना है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो कि सबकी सेम है, 9:30 AM से 10:30 AM। ठीक है, इसी के बीच आपको एंट्री ले लेनी होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे AOCP, कोपा, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रिशियन, इन सबको 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में जाना है। ऐसे यहाँ पे ट्रेड वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, आप इसे देख लेना। और आपको जाना कहाँ है उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेंट्रल रिक्रिएशन रूम, ट्रेनीज हॉस्टल, सेक्टर 5 रूरकेला, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, उड़ीसा। यहाँ पे आपको जाना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा वाले जाएंगे, कोई भी जा सकता है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका जाने का मन होना चाहिए। तो अभी वाली वैकेंसी की तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।